स्टूडेंट्स, आइए टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हम कर रहे थे। कल हमने डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कुछ कंपाउंड्स बताई थी, जैसे इथेनोइक एसिड, ब्रोमो, पेंटेन, बुटेनोन, हेक्सेनल एंड साइक्लोपेंटेन। साथ में मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि जब हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कही जाती है। CH3CH2OH जब कन्वर्ट होता है इथेनोइक एसिड में, इथेनॉल का फार्मूला CH3CH2OH, और जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो ये बन गया CH3COOH। तो आप देख रहे हैं कि एक O की एडिशन हो गई। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इथेनॉल में जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो तभी इथेनोइक एसिड बनता है। A mixture of oxygen and ethane is burned for welding. Can you tell why a mixture of ethane and air not used? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वेल्डिंग की जाती है जब, तो वहां पर ऑक्सीजन और इथाइन की मिक्सचर को मिक्स किया जाता है। तो यह कहता है कि ऑक्सीजन को क्यों लिया, हवा को क्यों नहीं लिया। इथाइन और एयर और इथाइन एंड ऑक्सीजन, एयर इज एन मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, तो ऑक्सीजन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर है। तो इथाइन और ऑक्सीजन क्यों लिया जाता है, इथाइन और एयर क्यों नहीं लिया जाता है। सबसे पहले इथाइन को जलने के लिए एक टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस का चाहिए। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसको ऑक्सीजन मिले, और अगर हम एयर देंगे तो उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होगी, तो उससे वो इनकम्प्लीटली बर्न करेगी इथाइन, और टेम्परेचर जो है 3000 रेज नहीं होगा। अगर हम एयर लेंगे तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर जितना चाहिए वेल्डिंग के लिए वो इसका राइज नहीं होगा, क्योंकि इथाइन पूरी तरह से कंप्लीटली कंबस्शन नहीं होगी। दूसरा है, एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप केमिकली कैसे डिफरेंस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जब रिएक्ट करती है कार्बोनेट और हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस अगर हम चूने के पानी में से गुजारेंगे तो वो दूधिया हो जाती है, मीन्स मिल्की हो जाती है। दूसरी तरफ से अगर अल्कोहल को हम रिएक्ट करेंगे तो ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। सिंपल आपने याद करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, लेकिन अल्कोहल जो है वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन के साथ। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। दैट एजेंट विच इज कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। अभी हमने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब इसमें कुछ केमिकल्स हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हेल्प करते हैं। वो सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। एजेंट मीन्स हेल्प करने वाला। इसी तरह से अगर कोई सब्सटेंस रिडक्शन में हेल्प करता है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल में कहा एल्कलाइन है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। आपने डियर स्टूडेंट्स भारा पानी और हल्का पानी, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर का कंसेप्ट सुना होगा। यहाँ वजन के हिसाब से नहीं मैं बोल रहा हूँ, उसके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे नीचे बोली बाजार का पानी आप देखेंगे वो हार्ड वाटर है, कुछ पानी जो है सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। अब साबुन से हमें पता चल जाता है कि कौन सा
पानी हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट है, कैसे पता चलता है? आपने जरूर देखा होगा, हार्ड वाटर में झाग कम बनती, सॉफ्ट वाटर में झाग बहुत बनेंगे। थोड़ी सी साबुन लगाएंगे तो एकदम वो फ्यूम जो है उसके बन जाएंगे। लेकिन डिटर्जेंट जब हम यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या सोप से तो पता चल जाता है कि हार्ड वाटर कौन सा और सॉफ्ट कौन सा है, क्योंकि जिसमें झाग बनेगी वो सॉफ्ट वाटर, जिसमें झाग नहीं बनेगी वो हार्ड वाटर। लेकिन डिटर्जेंट से क्या पता चल सकता है? जैसे आजकल डिटर्जेंट जो है निरमा चला है, घड़ी वाला चला है, दूसरे तरह तरह के डिटर्जेंट चले, तो आपने सीधे आंसर लिखना है कि डिटर्जेंट्स बाय विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट्स वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, क्योंकि डिटर्जेंट्स में बराबर की झाग वैसी बनेगी जैसे सॉफ्ट वाटर में बनती है या हार्ड वाटर। तो डिटर्जेंट से हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि हार्ड वाटर कौन सा है और सॉफ्ट वाटर कौन सा है, सिर्फ सोप से कर सकते हैं। अब जब हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद जब हमने साबुन लगाई उसको मैल, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा उसको कुटने पड़ता है, डंडा मारने पड़ता है या थोड़ा सा मुक्का मारना पड़ता है, जिसको कहा है कि वाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लॉथ्स। कपड़ों को साफ करने के लिए थोड़ा सा एजिटेशन क्या हो गया, हम मुक्के मारते हैं उसको, या जैसे कपड़े धोए होंगे आपने, तो वो क्यों जरूरी है? सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स होते हैं, और इसकी डायग्राम भी अगर आप देखेंगे, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। ये खास किस्म का ब्यूटीफुल फ्लावर जैसे बनाते हैं, डर्ट बीच में आ जाती है, एक एंड के साथ जो है वो जुड़ जाता है, और ये जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो एंड है, एक एंड के साथ जो मैल है वो लग जाती है। इसी तरह से ऐसे ऐसे करते करते तो ये एक ब्यूटीफुल फ्लावर जैसे बन जाता है साबुन का, जिसको माइसील भी कहते हैं। अब इन सोप ने डर्ट को घेर दिया, अब थोड़ा सा उसको एजिटेशन इसलिए जरूरी है कि वो कपड़ों से माइसील जो है वो बाहर निकल आए, इसलिए उसको हल्का सा मुक्का या ये मारना पड़ता है, और उससे क्या होता है कि ये डस्ट बाहर निकल जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इथेन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 के कितने बॉन्ड्स होते हैं? 7 बॉन्ड्स होते हैं। ब्यूटेन में 4 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कीटोन होता है। इसी तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये इसमें आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेंगे, तो 1 या 2 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे।